अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपके इनमें इजाफा हो और हमारे भी। तो आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों की, क़यामत कब ज़ाहिर होगी और क़यामत कैसे नाज़िल होगी। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के बयान। तौहीद रिसालत की तरह क़यामत पर भी ईमान लाना ज़रूरत दीन में से है। जो शख्स क़यामत का इनकार करे वो खुला काफिर है। हर मुसलमान के लिए इस अकीदे पर ईमान लाना फ़र्ज़ है कि एक दिन ये ज़मीन, आसमान और सारा जहान फना हो जाएगा। इसी दिन का नाम क़यामत है। क़यामत से पहले चंद निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, जिनमें से चंद निशानियाँ ये हैं। क़यामत की निशानियाँ ये कि दीन इल्म उठता जाएगा, जहालत की कसरत होगी, अलानिया ज़िनाकारी व कसरत होने लगेगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतें बहुत ज़्यादा होंगी। सहराई ममालिक में खेती, बाग और नहरें हो जाएंगी। दीन पर कायम रहना इतना ही दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगारे लेना। यहाँ तक कि आदमी मौत की तमन्ना करेगा। लोग इल्म दीन को पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। मर्द अपनी औरत का फरमाबरदार होगा और माँ बाप की नाफरमानी करेगा। मस्जिदों में लोग शोर मचाएंगे, गाने बजाने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगले लोगों पर लोग लानत करेंगे और बुरा कहेंगे। जानवर आदमियों से कलाम करेंगे। जलील लोग जिनको तन का कपड़ा, पाँव की जूतियाँ नसीब न थी, बड़े बड़े महलों में फख्र से रहेंगे। वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि साल, महीने महीने, हफ्ता और हफ्ता एक दिन के बराबर गुजरेगा। अल्लाह और रसूल ने जितनी निशानियाँ क़यामत की बताई हैं, सब यकीनन ज़ाहिर होकर रहेंगी और कुछ यकीनन ज़ाहिर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा और इसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। याजूज मजूज जो बहुत ही अजीब लोग हैं, वो निकल कर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और बड़े बड़े फसाद और बर्बादी बर्पा करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ये क़यामत का बयान का नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।